यू सागर जी। कोचिंग माफिया मुर्दाबाद, 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 पार्टी टेलर मुर्दाबाद, 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 स्टूडेंट जिंदाबाद, 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 स्टूडेंट जिंदाबाद, 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 स्टूडेंट जिंदाबाद, 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 स्टूडेंट जिंदाबाद, 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 शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, 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 शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, 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 शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, शांति बना के रखे, ठीक है। ये कार्यक्रम आप ही के लिए, ये संघर्ष आपके लिए है। ये तमाम लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये सब लोग समस्या के समाधान के लिए आए हैं। आप लोग आप ही के लिए उसका समाधान चाहिए। अरे दीपक मीना का मार के कर दिया शिक्षा का धंधा बंद करो, बंद से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत करें। मैं अपने इस कोचिंग जगत के सबसे वरिष्ठ जो शिक्षक हैं और लगभग पिछले 40 साल से यहाँ पर वो कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, उनके अपने कोचिंग है द स्टडी। नगर में यहाँ पर मुखर्जी नगर बचाओ अभियान के लिए कुछ रैली वगैरह हुई थी, यहाँ पे लोग मीटिंग के लिए आए थे, उसमें क्या भी हुआ आपका? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुखर्जी नगर में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑनरेबल मनोज तिवारी जी जो कि यहाँ के सांसद हैं और ऑनरेबल क्रिस्टोफर सर, ऑनरेबल अभिमन्यु सर और बाकी जो ब्रोकर्स थे, सभी लोगों ने एक साथ आने के बाद इस मूवमेंट को एक मुहिम चलाई जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से डिमांड की गई कि लाइब्रेरी हमारी ऑन हो जाए और जो रूम रेंट रिवाइज होना चाहिए, रूम रेंट बहुत ज़्यादा ले रखा है उनको डाउन करना चाहिए। और जो ब्रोकर्स थे और जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और इन चीज़ों पर हम सरकार से बात करेंगे और हम बात नहीं करेंगे अपितु जो मनोज तिवारी जी सांसद हैं माननीय मुखर्जी नगर से, वो भी बात करेंगे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था तिवारी जी ने कि बोर्ड मेरा यहाँ का नहीं है लेकिन मैं सांसद यहाँ का हूँ, ये बात उनकी मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज़ है कि ऑनरेबल अखिल मूर्ति सर ने बोला था कि जो मैं अपनी कोचिंग नहीं चलाऊँगा, मैं कोचिंग ना तो नोएडा लेके जाऊँगा ना कहीं और शिफ्ट करूँगा, चाहे मुझे पार्क में पढ़ाना पड़े, ये मुझे बात अच्छी लगी। ऑनरेबल क्रिस्टोफर सर ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि मैं भी ऑफलाइन ही पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे इमोशन से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग की क्या क्या मांगे रूम रेंट वगैरह के लिए? मेनली स्टूडेंट्स की मांग है कि जो रेंट है बहुत ज़्यादा कर रखा है वो रेंट कम हो और जो लाइब्रेरी है जो सील कर दी गई हैं, जैसे किसी का लैपटॉप है, किसी का कुछ सामान है, तो लाइब्रेरियों का ऑन होना जाना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी की मांग की गई है सर? हाँ, गवर्नमेंट लाइब्रेरी की मांग बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब सरकार लाइब्रेरी को सीलिंग कर रही है तो सरकार को सोचना चाहिए कि मुखर्जी नगर जो कि IAS और PCS का हब माना जाता है, एक मेरे हिसाब से तो विद्यार्थियों के लिए एक तीर्थ स्थल है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर यहाँ बंद करें लाइब्रेरी तो फिर कहीं ना कहीं तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए एडजस्टमेंट करें, जैसे संस्कृत या मंत्रालय की लाइब्रेरी है तो उसको अलाउड करें सरकार कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए करे, नहीं तो फिर बच्चे प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे। लाइब्रेरी में पढ़ाएंगे तो कम से कम ओपन होगी लाइब्रेरी। धन्यवाद। थैंक यू। मुखर्जी नगर में आज मुखर्जी नगर बचाओ अभियान किया गया, उसमें क्या भी हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मुखर्जी नगर बचाओ अभियान जो इन्होंने चला रहे हैं, मुखर्जी नगर बचाओ अभियान, शिक्षा बचाओ अभियान, दरअसल ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि ब्रोकर्स का रोज़गार बचाओ अभियान, ठीक है, और जो कोचिंग माफिया हैं, ठीक है, कोचिंग माफिया की जो इकॉनमी चल रही थी बच्चों से, ठीक है, उसको बचाओ अभियान होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए कोई अभियान नहीं था, ठीक है, स्टूडेंट के कंसर्न नहीं थे। यहाँ ये जो भी अभियान चला रहे थे वो अपनी रोज़गार के लिए, ठीक है, बच्चों के तो कंसर्न की बात ही नहीं हुई है। बच्चों के कंसर्न क्या है? बच्चों के कंसर्न यहाँ पर जो रेंट कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ मनमाना वसूलते हैं, ठीक है, फायर सेफ्टी को कोई फॉलो नहीं करता है, सेफ्टी नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं हो रहे हैं, बिल्डिंग कोड को कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है, बच्चों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, मिजरेबल कंडीशन में बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए दरअसल ये नहीं था,
बच्चों के लिए होता तो ये बच्चों के साथ खड़े होते। अभी कई कैजुअलिटी हुई करोल बाग में, यहाँ भी बहुत सारी घटनाएं हुई। लास्ट ईयर भी यहाँ पर बच्चे 5-5 मंजिल से कूदे आग लगने से, ठीक है। कभी कोई लोकल या ब्रोकर या कोचिंग वाले कभी किसी के साथ नहीं खड़े हुए। आज खड़े क्यों हैं? आज दरअसल इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज इनके ऊपर आ गई है, आज इनकी इकॉनमी पर आ गई है, ठीक है। जो बच्चों से करोड़ों का इनका जो टर्नओवर है, जब इनकी खुद इकॉनमी खतरे में दिख रही है, तब ये आज यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं। तो ये अपने लिए है, इनके खुद के लिए है, ठीक है। बच्चे क्या, बच्चे यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी नहीं है मुखर्जी नगर में पढ़े, जहाँ में कुछ दूसरी जगह हम जा सकते हैं, ठीक है। तो कि अभी तो मतलब जो आप ये आज ये आंदोलन था वो छात्रों के हित में नहीं था? नहीं, मुझे नहीं लगता छात्रों के हित में था। छात्रों का हित की अगर बात होती तो ये रेंट की बात करते, रेंट रेगुलेशन की कभी इन्होंने बात नहीं करी, ठीक है। छात्रों का ये तो अपने हित के लिए था, ठीक है। किसी प्रोटेस्ट में कोई टीचर आया हो, कोई टीचर नहीं आया ना। कभी यूट्यूब पर किसी ने कोई बच्चों को कभी आश्वासन दिया हो, ठीक है ना। कोई यहाँ का ब्रोकर, लैंडलॉर्ड्स, कभी किसी बच्चे के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। दरअसल ये खुद अपने लिए, जब इनकी इकॉनमी खतरे में दिख रही, लग रहा है नहीं कि बच्चे अब चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई सीलिंग वगैरह चल रही है, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग कोड कोई फॉलो नहीं करता है। बेसमेंट में क्लासेस चल रहे थे, ठीक है। तो सीलिंग चल रही है ताबड़तोड़, तो बच्चे यहाँ से जाने लगे हैं, पलायन करने लगे हैं। तो बच्चे यहाँ क्यों रहेंगे जब यहाँ पर सेफ्टी नहीं मिलेगी बच्चों को, ठीक है। अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट का मर्डर भी हो गया था, दीपक मीणा का, ठीक है। तो बच्चे जब सेफ नहीं है तो क्यों रहेंगे यहाँ पर? तो इनकी कोशिश ये है कि बच्चे यहीं पर रहें, बच्चों का एक्सप्लॉइट करें बच्चों को, ठीक है, और इनकी इकॉनमी बढ़िया से फ्लरिश हो, ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, जानते हैं सर क्या मामला है आज का, क्या मीटिंग में क्या हुआ? निश्चित रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक सामने एक बैनर लगा हुआ है कि मनोज भी आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे। मुखर्जी नगर, मुझे नहीं लग रहा है कि संकट में मुखर्जी नगर क्राइसिस से जूझ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की घटना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई थी, छात्रों को दिल दहलाने वाली, तमाम छात्र जो हैं वो बेसमेंट में फंस गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी। कुछ छात्रों की पिछले दिनों आपने देखा था कि आग लग जाने से उनको चोट लगी थी। एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी, दीपक मीणा नाम था। तो जिसकी न्याय की बात होनी चाहिए, जिनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनकी मुद्दे को ना बात करके दूसरे मुद्दे पे बात करना और छात्रों के हकों का, छात्रों के अधिकारों को कुचलना, कोई यहाँ के लोगों से सीखे। बहुत दिनों से लगातार एक मांग हो रही थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक वेंडर जोन दिया जाए, जहाँ तमाम शिक्षण संस्थानों को शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो नॉर्म्स हैं, चाहे फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हो या जो भी गाइडलाइन है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, तमाम चीज़ों को फॉलो करने के लिए लगातार मांगे हो रही थी। लेकिन कुछ शिक्षण संस्थान या कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं जिनके पास उनके तमाम नॉर्म्स फॉलो करने के क्राइटेरिया नहीं थे, जिसको लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया है। हाई कोर्ट में भी मामले जो हैं वो लंबित थे, तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, कुछ शिक्षण संस्थान चले भी गए हैं। लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं, जिनकी इकोनॉमी इन सारी चीज़ों से रेगुलेट होती थी, वो सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जब संस्थान चले जाएंगे तो उनके जो एम्प्लॉयमेंट थे, उनके जो इकोनॉमी जो रेगुलेट हो रहे थे, जो हमारे किराए के पैसे से हम पे शोषण करते थे, हम पे अपना अधिकार जताते थे, उन सारे लोग जो हैं वो अपने को खतरे में महसूस कर रहे हैं। इनको लेकर इन लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें यहाँ के स्थानीय सांसद मनोज तिवारी जी को आमंत्रित किया गया और मनोज तिवारी जी ने तमाम लोगों को संबोधित किया, अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुखर्जी नगर में कोचिंगें बंद हो रही हैं और सील हो रही हैं। आज मुखर्जी नगर बचाओ अभियान पर यहाँ पर एक मीटिंग भी थी, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं भी देखा था आज की मनोज तिवारी जी माननीय सांसद जी यहाँ पे आए हुए थे मुखर्जी नगर पे, तो शिक्षा बचाओ और थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई होगी, मैं तो नहीं था। बट इसमें यह है कि जो भी लाइब्रेरियाँ बंद की गई है या फिर किसी तरह की कोचिंग के बारे में मतलब ऐसा चल रहा है कि ग्राउंड में नहीं चले, तो बात सही है कि ग्राउंड में नहीं चले, क्योंकि पिछले कई दिन ऐसा हुआ था कि घटनाएँ लगातार मुखर्जी नगर में हो रही थी। जैसे कि राजेंद्र नगर में ये हो रहा था कि वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में लाइब्रेरी चल रही थी और उसके अंदर में जब पानी जमा होने के कारण कई छात्र घायल भी हुए थे और किसी की मौत भी हुई थी, मृत्यु भी हुई थी। तो इसी वजह से सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी को लेकर। और बात रही कोचिंग संस्थान की, तो कोचिंग संस्थान को भी अलाउ करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पे जितना भी है सबको यहाँ से हटाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, हटाया नहीं जाएगा, उसको सेफ्टी का ज़रूरत है कि सेफ्टी करें। तो सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सेफ्टी को ध्यान रखें और शिक्षा को बचाओ। और बात रही ऐसा कि यहाँ पे जो रूम रेंट की बात की गई है, तो रूम रेंट में थोड़ा से तो कम होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे अभी कई महीने से कोचिंग बंद होने के कारण अभी रेंट नहीं कम हुआ है, तो रेंट कम करना ही चाहिए। इसको लेकर मैं यही
बोलना चाहता हूँ। अखिल मूर्ति सर ने मांग करी है कुछ लाइब्रेरी के बारे में, क्या बात? देखिए, अगर लाइब्रेरी की बात रहे तो लाइब्रेरी, मेरा भी मानना ये है कि लाइब्रेरी सरकार की तरफ से होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी 1500, 2000, 24 घंटे के मिलता है। तो अगर सरकारी हो जाता है या फिर कोई इंट्रांस पेपर दे के अगर वो सरकारी अलाउ कर देता है तो उससे बेटर होगा। तो अखिल मूर्ति सर जो भी बोले हैं तो बेटर ही बोले हैं, सरकारी होना चाहिए, लेकिन इंट्रांस के हिसाब से। जैसे हरिजन सेवक संघ चल रहा है अभी लाइब्रेरी, तो उसमें इंट्रांस है, तो बच्चे एक क्रीम बच्चे भी वहाँ पहुँच सकते हैं और अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। मुखर्जी नगर में जो कोचिंग का जो यहाँ पे मुखर्जी नगर बचाओ अभियान के लिए जो मीटिंग हुई है, उसमें छात्रों की क्या मांग रही? छात्रों की सबसे बड़ी मांग तो यही है, लगातार यहाँ पे कोचिंगें बंद हो रही हैं और रूम रेंट कम नहीं हो रहे। बच्चों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है कि क्या करें, घर जाएं, क्या करें, ना तो कुछ क्लियर हो पा रहा है कि कोचिंगें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। लाइब्रेरी सारी एमसीडी ने सील कर दी यहाँ पे, बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कहाँ। और एक सबसे बड़ी मांग यही है कि यहाँ पे जो ब्रोकरी का सिस्टम है ना, यहाँ पे जो डीलर घूम रहे हैं, बच्चों से आधा ब्रोकरेज ले लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये रूम रेंट है यहाँ का, बच्चे कैसे अफोर्ड करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको लेके सरकार तक बात पहुँचनी चाहिए। और मनोज तिवारी सर को भी बोला गया है कि कोई सरकारी लाइब्रेरी का इंतज़ाम करो और हमें कोई फाइनल अपडेट दो कि भाई यहाँ कोचिंग चलेंगी कि नहीं चलेंगी, लाइब्रेरी चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो यही सब स्थिति है। बच्चे अभी तनावपूर्ण स्थिति में सोच नहीं पा रहे घर जाएं कि यहीं रहें, क्या करें। एक सरकारी लाइब्रेरी की वैसे बात कही गई है, तो वो मतलब किस बेस पे होना चाहिए? सरकारी लाइब्रेरी का यही बेस होना चाहिए कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मुफ्त में कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बच्चे वैसे ही परेशान हैं, रूम रेंट इतना है यहाँ पे कि आम घर का बच्चा तैयारी नहीं कर सकता यहाँ पे रह के। बहुत समस्याएं हैं, खाने की बहुत समस्याएं हैं, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, फिर भी स्टूडेंट क्या करे, उसके सामने मजबूरी है, तैयारी तो करनी पड़ती है। ये काफ़ी स्टूडेंट एक बात उठाते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग का पैसा देते हैं, उनको ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही, कोचिंग उस पर कुछ क्या है मामला? यही है कि कोचिंगें चली गई, ऑफलाइन पैसा दिया, एसएससी की कोचिंगों की सारी फीस 25,000 के आसपास है और ऑनलाइन फ़ीस 2-3 हज़ार के आसपास है। अब कोचिंग बंद हो गई तो अब बच्चों के सामने ऑप्शन एक ही बचा है कि भाई ऑनलाइन कर लीजिए, आप ऐप से कर लीजिए जब कोचिंग चल नहीं रही तो। और कुछ कोचिंगें इधर उधर शिफ्ट हो गई, कोई परमानेंट चली गई, कोई निरंकारी चली गई। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चे यहाँ में रूम रेंट दे रखा है, अब वहाँ जाके रूम लेंगे, फिर नई ब्रोकरेज दो, डीलरों को सिक्योरिटी दो, बहुत होगी ना, है ना। छीना झपटी इतनी होली ऐड है, मतलब छोरी है कोई कान के वाले ले जा, फ़ोन तो इतने छीन ला रहे हमारे। खुद ये भाई का भी फ़ोन छीन गया था, मेरा भी छीन गया था एक बार। छीन तो गया था, जेब में काट लिया, छोटे छोटे बाल कान है। अरे जो दल्ले ऐड है, मतलब दलाल ब्रोकरेज, वो उन्होंने माहौल ख़राब कर रखा है। ये सही 2 BHK फ्लैट भी ले बैठा, 25-30 हज़ार तक हम तो मिल लेना 2 BHK फ्लैट है, उसमें आधी उनका सिक्योरिटी दे आते ब्रोकरेज दे, और जाते टाइम में सिक्योरिटी वापस नहीं देते, क्लीनिंग के नाम पे कहते कुछ है। उन्होंने माहौल ख़राब कर रखा है ब्रोकरेज जाने, जो है के दलाल है। और ये छीना झपटी बहुत लग रही है, किसी के छोरी छारिया के फ़ोन भी खोस लिए हैं। माहौल सेफ नहीं, लड़कियाँ माहौल सेफ नहीं है छोरिया खातर ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।